अस्सलाम वालेकुम। वकील टीवी से मैं हूं कामरान मुगल। आज हम पीटीए की ख्वाहिशवारी पर जो है वो बात करेंगे। जैसे कि इमरान खान जो है वो जैसे ही उन्होंने हुकूमत संभाली और इसके साथ ही उन्होंने ख्वाहिशवारी को जो अपनाने की बात की कि सादगी अपनाएं, सादगी के साथ जो है वो उसमें मुल्क की बेहतरी लाई जा सकती है। यानी जो अखराजात इससे कबल जमातें जो हैं वो अपने अखराजात करती थी, महंगी महंगी गाड़ियाँ और बड़े बड़े घर उसमें रहने के, इस हवाले से उन्होंने पॉलिसी दी थी कि इसको जो है ना अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, सादा ज़िंदगी गुजारी जाएगी, कोई भी जो है वो अखराजात का ज़िया नहीं करेगा। बदकिस्मती से जो अब मैं आपको जिस खबर से आगाह करने लगा हूँ, आज सिटी 42 के अखबार के ऊपर जो है वो फ्रंट पर सुपर लीड और एक लीड छपी है, जिसे देख कर जो है वो एक आम आदमी का भी दिल जो है वो खून के आंसू रोया होगा कि ये ख्वाहिशयारी का अलम उठाकर चलने वाली हुकूमत जो है, उसके जो पंजाब में वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार, जिन्हें जो माशाल्लाह नॉमिनेटेड भी खान साहब के अपने ही किए हुए हैं, वो इतने सादा हैं कि उन्होंने अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो ना सिर्फ मंगवाने के अहकाम जारी किए हैं, बल्कि अपने वज़रा के लिए भी 1800 सीसी गाड़ी जो है वो कहा है कि उनको दी जाए। इस हवाले से देखें, ये अपना मुल्क की सितम ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इस पर अमल के लिए 18 करोड़ 64 लाख रुपए की रकम भी जारी कर दी गई है। तो ये इस हवाले से मैं मियाँ दाऊद तो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या ये ख्वाहिशयारी है पीटीआई की, जो जहाँ पर आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रही है, और ये जो है वो शाहाना लाइफ गुजारने के लिए जो है आए रोज़ ऐसे इकदाम उठाते हैं जिससे लोग जो है वो मुतनफ़र हो रहे हैं। मियाँ साहब, आप इस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डालिएगा कि ये हुकूमत है जो कहती थी ख्वाहिशयारी करेंगे और आज जो है करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खरीदने की बात कर रहे हैं। यही इनकी ज़िंदगी को क्या खतरात लाक हो चुके हैं? इनकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा ख़तरा लाक है ना कि अब ये जो आपने सिटी 42 की जिस खबर का हवाला दिया, इसके नीचे बिल्कुल ये आप देखें, आवाम को बड़ा झटका, बिजली ₹5.25 फ़ी यूनिट महंगी। यानी कि आपको जो बिल आना ना अब दिसंबर का, अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में, उसमें फ़ी यूनिट आपसे ₹5 का, लोग इसको कह रहे हैं कि ये बिजली महंगी की है। मैं कहता हूँ ये भत्ता है, ये भत्ता इमरान खान की हुकूमत जो है वो ले रही है, और वो लेना बनता भी है। वो इस वजह से लेना बनता है कि हमने इनको वोट डाले हैं और आपने सबसे ज़्यादा वोट डाला है इनको। और मैं तो हर बात में, हर वीडियो में ये बात आपके साथ करूँगा कि आप इस जुल्म के ज़िम्मेदार आप भी हैं। आप हमारे साथ लड़ पड़ते थे जब हम बात करते थे, और ये इनकी ज़िंदगियों को ख़तरा अब इस वजह से है। ख़तरे वाली बात तो ये सिर्फ वैसे कर रहे हैं, लेकिन जनरली अब इनकी तहरीक इंसाफ की जो अरकान असम्बली हैं, इन सब को ख़तरा इस वजह से कि अब ये पब्लिक में जा नहीं सकते। पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक इनको लित्तर मारेंगे, पब्लिक इनको ठुड्डे मारेंगे, पब्लिक इनको गालियाँ निकालेगी। तो ये अपने आप को महफूज रखने के लिए, बचाने के लिए ये इन्होंने 18 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ ख़रीदने का प्लान किया है। और इनकी सिक्योरिटी, बंदा पूछे उस्मान बुज़दार दी जानू की खतरा हो सकता है? उस बंदे ने तो जिंदगी च कोई काम किया ही नहीं, उन्होंने किसी ने मार के एवं खाम खा उन्होंने मारने की बजाय तो बंदा किसी होर मार ले। बुज़दार वगैरह नलायक तरीन वज़ीर आला नूं किसी ने मार के की करना, लेकिन चूँकि वो मुसलत किए गए ने इस मुल्क के उत्ते, इस आवाम के उत्ते मुसलत किए गए ने, साडे गुनाहां दी सज़ा है कि वो साडे ते मुसलत किए गए ने। साडी एस्टैबलिशमेंट की बड़ी मेहरबानी है, साडी जुडिशल एस्टैबलिशमेंट की बड़ी मेहरबानी है, साडे ते मुसलत किए गए ने, कोई पुछने वाला नहीं है इन्होंने। ये इसलिए ये जुल्म होगा और इनको कोई रोक नहीं सकता, ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हैं। हमारे पास एक ही ताकत है कि पब्लिक के पास एक ही ताकत है कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में देखिए इनके साथ क्या सलूक होता है, उसमें कोई ये सही फैसला। अच्छा मियाँ साहब, ये 1-2 रोज़ कबल आपको पता होगा जैसे कि ये नान जो हैं वो नान भाई, इनकी जन्म से आज खुद जो है वो अपना इसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 15 रुपये का नान जो है वो 20 रुपये का कर दिया गया है, और रोटी जो है वो उसको जो है 12 से 15 रुपये का कर दिया गया। क्या हुकूमत नाम की कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है? देखिए 3 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका हुकूमत को, और आवाम को ये समझ नहीं आ रही है कि उनका मदावा करने वाला कौन है, वो किसके सामने फरियाद करें कि आए रोज़ चीज़ें जो हैं वो आज खुद दुकानदार बढ़ाते हैं। हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती है, फिर वो जो है दुकानदार वो कहते हैं जी हमारी दस्तरस से बाहर है चीज़ें, हम मजबूर हैं। गवर्नमेंट उनके साथ कोई नेगोशिएट भी नहीं करती कि इसको कैसे लेके चलें। तो ये सारी चीज़ें, इसका असर आवाम पर जा रहा है, दिन ब दिन उनकी दस्तरस से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। वो कैसे अपने बच्चे पालेंगे? ये क्या इतनी नालायक हुकूमत है कि इससे मामला संभल ही नहीं रहे, जबकि अगले इलेक्शन आने वाले हो चुके हैं। तो इनकी क्या कारकर्दगी है, इनका क्या एजेंडा है कि ये मुल्क के लिए किस तरफ लेके जाएंगे मामला को? मुल्क को जिस तरफ लेके जाना था वो ले गए हैं। पाकिस्तान को बर्बाद करने का एजेंडा था, वो उन्होंने कर दिया। आपने जो बात की कि नान भाई, उन्होंने नान महंगा कर दिया, भाई वो क्यों ना महंगा करें? उनकी गैस महंगी कर दी आपने।
अब वो पल्ले से पैसे लगा के तो आवाम को रोटी खिलाने के लिए नहीं किसी बंदे ने कारोबार शुरू किया ना, पल्ले से तो नहीं लगाने के शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम इसके कारोबार जो करते हैं फ़ायदे के लिए करते हैं, नुकसान के लिए नहीं कर सकते। ये नहीं करते, ये उनका जायज़ मौक़िफ़ है। आइन आपको इस बात की ज़मानत देता है कि आपके कारोबार को प्रोटेक्ट करना है। वो गैस महंगी करी जा रहे हैं, और गैस भी क्या महंगी कर रहे हैं, कनपट्टी पे बंदूक रख के अवाम, ये इमरान खान हुकूमत जो है वो इस पाकिस्तान के अवाम से टैक्स नहीं ले रही। महंगी बिजली करके, गैस महंगी करके, अशिया खुर्दोनोश करके, ये पेट्रोल महंगा करके ये भत्ता वसूल कर रही है। और ये भत्ता इस वजह से वसूल किया जा रहा है पाकिस्तान को, ये इसी एजेंडे के तहत लाए गए थे, पाकिस्तान को बर्बाद करने के एजेंडे के तहत, ताकि महंगाई इतनी कर दें कि ये लोग अपने अदारों के ऊपर टूट पड़ें, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल बने, और फिर पाकिस्तान जिस तरह बाकी अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, जिस तरह शाम और मिस्र और लीबिया के अंदर हुआ, उस तरीके से जिस मुल्क का मुआशी कंट्रोल ही इस हुकूमत के पास नहीं है, IMF का जो वो है एजेंडा, उसके अफसरान जो हैं वो तो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर काबिज़ हैं। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आवाम के हक़ में कोई किसी किस्म का कोई होगा। आगे मिनी बजट आ रहा है, और ये जो अभी आपने भी कल परसों ये खबर सुनी हो कि जो लाडले साहब हैं इमरान खान साहब, उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। मैं तो इस बंदे नूं मतलब मैं की कह सकना है, मैं एक गल सुनी तो एक बंदा कहता पैसी कि यार पाकिस्तान दे विच सस्ता जिहड़ा ना वो बड़ा ही गैर मियारी आ रहा है। उस बंदे ने बड़ा, उन्हें नाम किसी का नहीं लेता, उन्हें कहा भाईजान बयान पढ़िया जो तुसीं, मैं कहा हाँ पढ़िया। उन्हें कहा यार भाईजान मैं इस बयान तो कुछ नहीं कहना, लेकिन एक पाकिस्तान चो नशा बड़ा गैर मियारी आ रहा है। अच्छा मियाँ साहब, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप इसको ये जिम्मेदारी इसकी समझते हैं कि जो दीगर पार्टी हैं पाकिस्तान में, बड़ी नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये भी उस हिसाब से अपना जो किरदार है वो अदा नहीं कर रही हैं कि महंगाई की जो सूरत हो चुकी है, क्या इनको नहीं चाहिए था कि ये अवाम के साथ मिलकर जो है वो एक ऐसा मतलब करें प्लान कि इस हुकूमत को जो है वो गिराया जाए, ना कि मुल्क को मज़ीद जो है वो दलदल में फंसाया जाए, जो कि बाद में इसको निकालना नामुमकिन हो जाए। लेकिन देखने में आया कि ये पार्टी भी जो है वो गोंगलू से मिट्टी झाड़ती हुई तकरीरें झाड़ कर चली जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दाम ऐसे नहीं कर रही कि जो अवाम के साथ लगे कि ये खड़ी हैं। ये बिल्कुल अफसोसनाक बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हर पाकिस्तानी इस बात से, आपकी इस बात से एग्री करता है। जो जुल्म तहरीक इंसाफ ने किया इस पाकिस्तान के अवाम के ऊपर 3 साल 4.5 माह के अंदर, उससे ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने किया इस पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। आप 3 साल के अंदर एक बात दिखा दें, एक मुजाहरा दिखा दें जो किसी ने असम्बली के अंदर, ये बिजली महंगी हुई है ना, 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। और सिर्फ आप शहबाज शरीफ को देख लें, वो ट्विटर के ऊपर जो है वो ट्वीट कर रहा है, जो सोशल मीडिया के ऊपर वो मजम्मती बयान जारी करें, प्रैक्टिकली कोई नहीं। ऐसी मुनाफक, ऐसी नलायक, ऐसी नकम्मी, ऐसी मफादात की, इक़्तिदार की भूखी अपोजिशन जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। भैया आप पब्लिक को निकाल के गवर्नर हाउस के सामने धरना दे के बैठ जाएं, आप जाएं पार्लियामेंट के सामने धरना दे के बैठ जाएं, आप जाएं जाके असम्बली के सामने धरना दे के बैठ जाएं, किसी जगह पे जाके एहतजाज तो रिकॉर्ड करें। सिर्फ साढ़े मुकदमात चुक लो, साढ़े नाल ज्यादती हो रही है, साढ़े नाल ये हो रहा है, पब्लिक की बात कोई नहीं। ये इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। और सिर्फ आप सोशल मीडिया के ऊपर बयान दे के चलेंगे। लानत है ऐसी अपोजिशन की, PTI के ऊपर तो लानत है ही है, दूसरे ज़्यादा लानत इस अपोजिशन के ऊपर है। लानती हैं ये लोग। इन सियासतदानों के पीछे हमने चलना है, पब्लिक ने चलना है, और सियासतदान खामोश तमाशाई बन, आवाम को लूटा जा रहा है और ये खामोश तमाशाई बनी बैठी है अपोजिशन। इससे ज़्यादा नलायक अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई और ना ही कभी आएगी। मियाँ साहब क्या समझते हैं कि ये पहलू है कि ये इसलिए कंधे से कंधा मिला के अवाम के साथ नहीं चल रहे हैं कि इनके अपने कुछ ऐसे मामलात हैं, केसेस हैं करप्शन के हैं कि वो उसमें इनकी पकड़ ना हो जाए, उसके डर की वजह से जो है ये खाली जो है वो बोल बलैया करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। क्या इनको ये आप समझते हैं कि ये खौफ है कि हम दोबारा से जो है वो पकड़ दकड़ में शुरू हो जाए, हम जेलों में ना चले जाएं? मुझे लगता है कि ये फैक्टर है कि ये अपने उन करप्शन के मामलों की वजह से जो है वो खुलकर अवाम के साथ खड़े होने से कासर हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता कि इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन हैं और मुकदमात हैं, ये इस वजह से डरते हैं, लेकिन मुकदमात हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को नैब ने नोटिस दिया, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, मैं उनकी सियासत का ना बड़ा कह लें कि मद्दाह हूँ, कायल हूँ। उन्होंने JUIFA ने यह ऐलान किया कि कोर कमांडर पेशावर का घेराव करेंगे हम। ठीक, 10 मिनट के अंदर अंदर नैब का नोटिस वापस हो गया था। ठीक, जब आपकी फ़ाइल साफ़ हो ना तो फिर आप इस तरह दलेरी के साथ काम करते हैं। जब आपकी फ़ाइल गंदी हो ना, आपने देखें नून लीग की आप मिसाल ले लें, पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें, बल्कि नून लीग ने तो हमेशा ही जो है वो इलेक्शन जो लड़ा है
वो इंतज़ामिया की मदद से लड़ा है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए नून लीग तो नहीं चाहेगी कि अवाम के साथ खड़ी हो। वैसे भी ये जमहूरी पार्टी तो मैं खैर इसको नहीं समझता, क्योंकि ये भी ज़िया-उल-हक की गोद में बैठ के परवान चढ़ी हैं। तो इस हवाले से जो है वो जमहूरी पार्टी तो आज तक इस मुल्क में आई नहीं है। बहरहाल ये जो है इस हवाले से नाज़रीन आपने सुना मियाँ दाऊद के ख़यालात का जो उन्होंने इज़हार किया वो बिल्कुल ठीक है। इस मुल्क में जो है वो बदकिस्मती है कि ऐसी कोई जमहूरी हुकूमत नहीं आई जो अवाम के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और उनको सहूलियत जो है वो उनके दर पर उनको प्रोवाइड करे। ये बदकिस्मती है क्योंकि जितनी भी जमातें इस मुल्क में आई हैं वो कोई ना कोई सहारा लेकर आई हैं। अवाम का पुरसानी हल कोई नहीं है। लोग हमेशा हर दौर में चीखो पुकार करते रहे हैं, महंगाई से बिलबिलाते रहे हैं। इस हुकूमत में तो एक आखिरी हद तक जो है वो जैसे मियाँ साहब ने फरमाया बेड़ा गर्क कर दिया। ये बिल्कुल ठीक बात है। किसी से जाके पूछें वो कहता है कि हम कैसे सर्वाइव करें, बच्चों को जो है वो स्कूल भेजें, उनकी फ़ीसें अदा करें, घर का राशन पूरा करें, बच्चों की अद्वियात जो है वो लें, कपड़े लें, क्या लें, मतलब इतनी मुश्किलात हैं कि हमें एक रोटी का निवाला खाने का जो है वो भी समझ नहीं आ रही कि कैसे कहाँ से आएगा। इस कदर महंगाई हो चुकी है। तो ये अब अवाम पे मुनसर है कि आने वाले इलेक्शन में जो है वो अब क्या अपना फ़ैसला करती है। अगर उसने फिर दोबारा से जो है वो सही फ़ैसला ना किया तो यही नताइज भुगतने पड़ेंगे जो अब वो भुगत रही है। तो इस हवाले से अवाम ने ही फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, तो फ़ैसला भी ठीक करना होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।